माँ के प्रिय भक्तों, मार्कंडेय ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग्य छीन लिए। उन्हीं दोनों के मर्जी से सूर्य उगने लग गया, उन्हीं के मर्जी से चंद्रमा उगने लग गई। कुबेर और उन्हीं के मर्जी से कुबेर जहाँ वो कहते थे वहाँ धन उनको खर्च करना पड़ता था। उन्हीं के मर्जी से वरुण देवता चलते थे, उनका जहाँ मर्जी रहा वहाँ जल गिरता था, उनका जहाँ मर्जी नहीं वहाँ जल नहीं गिरता था। उन्हीं के मर्जी से वायु यहाँ तक कि अग्नि सभी कार्य करने लग गए। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई देवताओं को अपमानित कर पराजित कर राज्य से भ्रष्ट कर दिए, स्वर्ग से निकाल दिए, और जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए वे सभी पराजित होकर उस अपराजिता देवी का स्मरण करने लग गए। सभी मिलकर कहते हैं, उस देवी ने हमें वर दिया था कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तुम्हारे महान दुखों को हर लूंगी, संकट को मैं तत्क्षण दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंच गए। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार है, शिवा रूपी को नमस्कार है, प्रकृति भद्रा देवी को नमस्कार है, रुद्र रूपा को नमस्कार है, चंद्र स्वरूपा को नमस्कार है। हे माँ, आप संसार में सबकी उन्नति करने वाली हो। सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार है, और राजलक्ष्मी और माता दुर्गा संकट से पार करने वाली माँ को नमस्कार है। कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम है। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमस्कार है। सभी प्राणियों में जो चेतना शक्ति जागृत करती है उसको नमस्कार है। उन देवी को बारंबार नमस्कार है। सभी जंतुओं में भूख और प्यास का जो इलाज करती हैं, जो अन्न बनकर भोजन बनकर सभी की भूख मिटाती हैं, जो जल बनकर सभी की प्यास मिटाती हैं, उन देवी को हम तृष्णा रूप को प्रणाम करते हैं। उन देवी को प्रणाम है जो सभी में लज्जा शांति श्रद्धा के रूप में स्थित है। उन देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। उसे नमस्कार है जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवता ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा। बड़े बड़े देवी देवता जिनको प्रणाम करते हैं, देवता अपने मुकुट को माँ के चरणों में घिसते रहते हैं। वो मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे सभी प्रकार से मंगल कल्याण करे, हमारे सभी विपत्तियों को नाश करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं, शुंभ निशुंभ नाम के भयानक राक्षस का संहार करने के लिए, हे माँ, आप हमारे सभी विपत्तियों को दूर करना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार माँ भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए माता पार्वती आई थी। उस समय उनकी सुंदर भावहीन रूप थी। पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग किन देवी का स्तुति कर रही हैं। उसी समय माता पार्वती के कोष से, उनके केश से शिवा प्रकट होकर कहती हैं, ये शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस के सताए हुए दोनों से पराजित हुए ये देवता आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। तब माता पार्वती उन सभी देवताओं से कहती हैं, तुम अपने निष्फिक्र होकर अपने अपने लोक घर को चले जाओ, मैं
अभी उस शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस के विनाश करने की उपाय करती हूँ। इस प्रकार श्री पार्वती जी काली के रूप में परिणित हो गई और हिमालय में रहने के कारण कालिका नाम से विख्यात हुई। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर उसी समय चंड और मुंड वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा और उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही उन देवी से शुंभ निशुंभ के दूत चंड और मुंड देख करके और एकदम सुन देवी पर मोहित हो गए और अपने राजा शुंभ के पास जाके कहते हैं, वैसा रूप उत्तम परम मनोहर रूप किसी का भी हमने नहीं देखा है। हे असुरराज, वह देवी कौन है? आप उसका पता लगाइए और अपने पत्नी के रूप में उनको ग्रहण करिए। वह स्त्री के सभी सुंदर चारों दिशाओं में उसकी सुंदरता दमक रही हैं। हिमालय पर्वत पर कुमारी कन्या के रूप में सिंह पर विराजमान वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड मुंड के वचन को सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम जाओ और ऐसा उपाय करना कि खुशी खुशी वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाए और मेरी पत्नी बन जाए। इस प्रकार उनसे संदेशा कहना कि इस समय पूरे तीनों लोक में मुझसे कोई जीत नहीं सकता, दुनिया का सब दौलत मेरे चरण में है, आओ मैं तुमको पत्नी बनाऊंगा। इस प्रकार संदेशा लेकर दूत सुग्रीव गया और जा करके देवी से कहने लग गया, हमारे राजा शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो तुम्हें बुलाए हैं। माता कहती हैं, ठीक है, मैं उनसे विवाह तो करूंगी, लेकिन पहले अपने राजन से कहो कि मुझसे वो आकर युद्ध करें। यदि युद्ध में मुझसे जीत गए तो मैं उनको अपना पति बनाऊंगी, अन्यथा नहीं। तभी सुग्रीव बोला, अरे तू अकेली अबला लड़की इस वियावान जंगल में रहती है, उतने बड़े राजा शुंभ से कैसे लड़ेगी? चल अभी बड़े प्रेम से मैं तुमको ले चलता हूँ, अन्यथा मेरे राजा आएंगे, तेरे केस पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। तब देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं, शुंभ निशुंभ बलवान है, पर मैं क्या करूं? जब मैं बचपन में छोटी बच्ची रही उसी समय मैंने संकल्प किया कि इस संसार में जो मेरे घमंड को नष्ट कर देगा, जो मेरे गौरव को चोर कर देगा, मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी, वही मेरे भविष्य में भर्ता बनेगा। इस प्रकार जाओ और अपने राजा से कह दो। इस प्रकार चंड और मुंड जब जाके राजन को बताए, उसी प्रकार से यहाँ पर सुग्रीव भी उनका मंत्री जा करके बताया और जा करके शुंभ निशुंभ से सब समाचार उनके मंत्री बता रहे हैं। इस प्रकार नवरात्र उत्सव के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देवी सप्तशती कथा के अंतर्गत तीसरा अध्याय का समापन हुआ। माँ के लाल पुरोहित गोपाल की तरफ से जय माता दी। बोले दुर्गे मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय। ललन साउंड स्टूडियो अनूपपुर की डिजिटल रिकॉर्डिंग की प्रस्तुति।